अगर आपको कामयाबी हासिल करना है, एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना, क्योंकि बाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि बाज सभी पंछियों का राजा होता है। बाज का एटीट्यूड बाकी पंछियों की तरह उड़ना और रहना नहीं होता, बल्कि वो अकेला उड़ता है और सभी पंछियों से अलग और सबसे ज़्यादा ऊंचाई में उड़ना पसंद करता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाता, ना उसे कोई चोट पहुंचा सके, ना उसे कोई डिस्टर्ब कर सके। दोस्त, हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसी है। बाज हमारे सारे चैलेंजेस को सिखाता है और स्ट्रॉन्ग मेंटली एटीट्यूड को रखना सिखाता है। एक बाज की तरह जिंदगी के आसमानों में बादलों और मुश्किलों के अपने पंखों से चीरता हुआ ऊंचाई में उड़ना सीखो, ताकि आपको सारे चैलेंजेस अपने आप गायब हो जाए। जब लोग आपको ताने दे तो आप और ऊपर उड़ जाओ। जब लाइफ आपको डायरेक्ट चैलेंज करे तो उससे ऊपर और उड़ जाओ। जब लाइफ आपको हर प्रॉब्लम से तोड़ कर रख दे तो और ऊपर उड़ जाओ। एक बाज की पावर उसके पंखों में है। अगर वो पंखों को पूरा तरीका से नहीं खोलेगा तो वो नहीं उड़ पाएगा। वैसे ही अगर आप अपने माइंड को ओपन नहीं रखोगे सीखने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, तो आप कभी नहीं हो पाओगे। एक बाज बनने के लिए बाज को मेंटली एटीट्यूड को सीखना होगा। बाज जैसे मेंटलिटी और माइंड सेट को डेवलप करना होगा। बाज को आंधी तूफान बहुत पसंद होते हैं। जब आसमान में बादलें छा जाते हैं, कुदरत की तरफ से तूफान आने की संकेत देता है, जिसे देख सारे पंछी अपने घरों में छुप जाते हैं। एक बाज ऐसी तूफान से कभी डरता नहीं, बल्कि और एक्साइटेड हो जाता है। बाज आने वाले इस तूफान को बहुत इंजॉय करता है। जब तूफान की हवाएं और तेज हो जाती है और उस तेज हवाइयों को यूज करके आसमान में और ऊपर चला जाता है। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद उन बादलों से भी ऊपर आ जाता है, जो बादल बारिश कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन छुपा होता है। हर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जब आप इन चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटी से ऊपर उठ जाओगे, तब आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जैसे कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं, प्रत्येक चुनौती अपने साथ एक महान अवसर लेकर आती है। जब जिस दिन आप बाज की तरह लाइफ की सारी डिफिकल्टीज और सारे प्रॉब्लम की लाइफ में ग्रो होने की, खुद को बदलने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगोगे, तब जाके बहुत ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, एक क्षण के लिए भी कभी मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन उसका जीवन में एक बार बहुत बड़ा मोड़ आता है जब ये 40 साल का होता है। उम्र के इस दौड़ में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वो शिकार भी नहीं कर पाता। इसके पंख इतनी भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे झपट्टा मारता है, उसके नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं। ना शिकार कर पाता है, ना भोजन कर पाता है। लेकिन इसके पास एक ही चुनाव होता है, 40 की उम्र में मर जाना। लेकिन बाज मरने का चुनाव नहीं करता, वे हार नहीं मानता। उम्र के बढ़ाव के बाद अपने इलाके के सबसे बड़ी पत्थर पर चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर में मार मार के लहूलुहान कर जाता है। बाज इस दौरान बहुत दर्दनाक दर्द सह रहा होता है और अंत में अपने चोंच को तोड़ ही देता है। वे अपने नाखून को भी पत्थर में रगड़ रगड़ कर उसको भी तोड़ देता है। अंत में बाज की अपनी तकलीफ और मेहनत का फल मिल ही जाता है और उसके नई चोंच और नई नाखून एक वरदान में मिल ही जाता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग अलग कर देता है। इतनी दर्द को सहता है कि कोई और जीव अपने प्राण त्याग दे, लेकिन बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ करता है। करीब 6 महीने के बाद उसे नए पंखों की स्वरूप में नया जीवन मिलता है और फिर वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। लेकिन दोस्त, आज की समय की अनंत सुख सुविधाएं एक बॉयलर मुर्गे के जैसा हो गया है, जिसके पास मजबूत शरीर तो है पर वो लड़ नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता। अंत में यही कहूँगा दोस्त, रुकिए मत, चलते रहिए और अपने माँ बाप को आप पे गर्व करने का एक मौका जरूर दीजिए। इस बाज की जिंदगी से आपसे आशा करता हूँ कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।